मैं विजय श्रीवास्तव अमर उजाला से, और मैं इस वक्त अपने साथी करण के साथ हूँ, जिनके साथ हम मानसून को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। करण जी, बताइएगा जो हमारा जो राज्य है वो मानसून की दृष्टि से कैसा है, और इस बार मानसून कब तक आने की संभावना है, और मौसम विज्ञान केंद्र इस बारे में क्या बताता है? जी सर, बिल्कुल। मानसून जब आता है तो बड़ी खुशियां लेके आता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन इस बार मई की शुरुआत से ही राहत भरा महीना रहा हमारे लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए। गर्मी उस हिसाब से नहीं पड़ी, लगातार बारिश होती रही, खासकर पहाड़ी इलाकों में, तो गर्मी का एहसास कम हुआ। और मानसून की बात करें तो इस बार मानसून 5 दिन पहले आएगा, यानी 10 जून तक मानसून उत्तराखंड में दस्तक देने की संभावना है। और इसके साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों ने सामान्य से 6% अधिक बारिश उत्तराखंड में होने की संभावना भी जताई है। यानी इस बार उत्तराखंड में बादल ज्यादा बरसेंगे, और आपदा के लिहाज से, क्योंकि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, आपदा के लिहाज से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे तेज बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, तो फिर चाहे वो पहाड़ी जिले हों हमारे, या मैदानी इलाके हों, तो ये थोड़ी सी परेशानी का सबब भी बनता है। इसको लेकर भी तैयारियां की जाती है, सरकार इसको लेकर भी अलग से एक बजट बनाती है, जिसको लेकर हम आगे बात करेंगे। और मानसून का जैसे मैंने बताया कि इस बार मानसून 5 दिन पहले आ जाएगा, यानी 10 जून तक पूरी तरह से उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे देगा। करण जी, जैसे भी हम देख रहे थे, पिछले साल तो बहुत बढ़िया गर्मी पड़ी थी, और बढ़िया क्या कहें, लोगों की परेशानी भी उठानी पड़ी, 44 डिग्री तक टेम्परेचर गया। लेकिन इस बार कुछ थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे गर्मी हो जा रही है, उसके बाद तुरंत बरसात हो जा रही है, फिर गर्मी हो रही, फिर बरसात या तेज धूप निकल रही। ये कब से ये ट्रेंड चल रहा है, और ये इससे क्या संकेत मिलते हैं? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि पिछले बार जब हम मानसून से पहले देख रहे थे तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई थी, खासकर मैदानी इलाकों में, और टेम्परेचर भी सामान्य से बहुत ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से गर्मी ने खूब परेशान किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मौसम के पैटर्न में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। 2 दिन मौसम खुल रहा है, तो फिर तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो तापमान, टेम्परेचर सीधे बहुत तेजी से गिर रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बताई जा रही है, मौसम वैज्ञानिक जिसको मानते हैं, वो एक मौसम के पैटर्न में बदलाव, और दूसरा जलवायु परिवर्तन। ये दोनों कारण ऐसे हैं जिसने उत्तराखंड के मौसम को बिल्कुल पैटर्न बदल दिया है। और जो यही वजह है कि जो हम देख रहे हैं कि पल में 16, पल में आंधी, इस तरह का मौसम जो हमारे उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। अगर आप देखेंगे, पिछले साल जंगल की आग भी काफी घटनाएं सामने आई थी, और ये लगातार जो बारिश हो रही है उससे भी जंगल की आग पर काफी नियंत्रण रहा है। लगभग 200 के आसपास या 201 घटनाएं हुई। तो जंगल की आग की दृष्टि से कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी पर्वतीय क्षेत्र से ही आते हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर उत्तराखंड के लिहाज से। उत्तराखंड में क्योंकि बीते साल हमने देखा था जंगल की आग ने बहुत परेशान किया था, जंगल की आग की घटनाएं बहुत बड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मई की शुरुआत से ही उत्तराखंड के हर एक जिले में अच्छी खासी बारिश हुई है। तो जंगल की आग की जैसी घटनाएं की कोई खबर अभी तक किसी उत्तराखंड के किसी भी इलाके से नहीं आई। कारण अगर अभी हम देखते हैं जो बारिश हुई है मई के महीने में, और उससे जो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर खास तौर से बात करें तो कैसी समस्याएं अभी देखने को मिल रही थी, और इससे क्या कोई 4 धाम यात्रा जो हमारी चल रही है उसमें भी कोई प्रभाव दिखाई दिया या पड़ा है, और पर्यटन की दृष्टि से? जी बिल्कुल। देखिए, जब मई की शुरुआत में बारिश हुई तेज, और इस महीने कुछ एक दिनों में तेज बारिश हुई, तो हमारे खासतौर पहाड़ी जो जिले हैं वहाँ पे आपदा जैसे हालात बन गए। खासतौर पे चमोली की अगर बात करें तो चमोली जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे जब तेज बारिश हुई थी। तो ऐसे ही जब मानसून की तेज बारिश होगी तो थोड़ी सी परेशानी भी लेके आएगी, खासतौर पे क्योंकि 4 धाम यात्रा अभी हमारे प्रदेश में संचालित है, और 4 धाम यात्रा चल रही है। तो 4 धाम यात्रियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी बारिश के दौरान, क्योंकि फिर चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, चारों धाम के थोड़ा सा, खासतौर पे केदारनाथ के लिए तो बहुत लंबी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती है, तो पैदल यात्रियों के लिए तो मुश्किल बनेगी। साथ में जो हेली से अपनी यात्रा पूरी करते हैं केदारनाथ धाम तक की, उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल ये बरसात लेके आएगी। मानसून में जैसे सरकारी विभाग अपनी तैयारी करते हैं, जेसीबी को तैनात करते हैं, टीम में तैनात करते हैं, जिससे कि अगर कहीं का रास्ता बंद हो या तुरंत खोला जा सके, तो इस बार उनकी तैयारियां भी बताई जा रही हैं कि पूरी इसको किस दृष्टि से देखते, सरकारी विभाग कितने इसको लेकर अलर्ट है? जी बिल्कुल। देखिए, मानसून में, खासतौर मानसून में उत्तराखंड सरकार अपनी तैयारियों को लेकर सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और जितने भी संबंधित विभाग होते हैं उनसे जानकारी जुटाई जाती है कि किस तरह के हालात है, खासतौर पर पहाड़ों में किस तरह के हालात है, या मैदानी इलाकों में किस तरह के हालात है, ताकि समय रहते उनसे निपटा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। ये हमारे साथ करण दयाल जी थे, और अमर उजाला के साथ ऐसे जुड़े रहिए और मानसून समेत अन्य जो खबरों को देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।